दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक से हैं या फिर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो है बिहार शिक्षक में कई सारी जो है दिक्कतें शिक्षकों के लिए देखने को मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक मामला सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो कि सीटेट 90 से कम है। मतलब जो पात्रता परीक्षा है उसमें जो है जो 60% से कम मार्क है, उन तमाम कैंडिडेट को जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आता है उससे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये अफवाह फैला रहे हैं कि जिनका स्पष्टीकरण मांगा गया है उनको बाहर कर दिया जाएगा, अब उनकी नौकरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम यहाँ पर चीज़ें कई तरीके से हैं और कई सारे इसके पहलू हैं। अब यहाँ पर खतरा तो है, लेकिन उन सभी चीज़ों से डरना नहीं है। और क्या वेतन वसूला जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, तो इस वीडियो में बने रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए ये चीज़ दिक्कतें निकल के आई थी जो है वहाँ पर जब औरंगाबाद में जिस तरीके से और दरभंगा में जो आवंटन नहीं कराया गया, मतलब जो है आवंटन कराने के बाद फाइनल नियुक्ति पत्र उन लड़कियों को नहीं दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने जो है पटना हाईकोर्ट में केस किया है। और केस करने के देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन लड़कियों के लिए हो रहा है जो जिनको जो है नियुक्ति पत्र ही नहीं दिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अन्य अदर कैंडिडेट जो है वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको फिलहाल टेंशन तो है मान लीजिए, लेकिन वहाँ पर उनको ये इतना कि ठीक है कि आर्थिक स्थितियों देखी जाए तो वहाँ पर वो मजबूत है। हालांकि उन कैंडिडेट जिनको तो नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया है वो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत उनके लिए है, क्योंकि वो लोग अकेले ही केस लड़ रहे थे। तो फिलहाल हालांकि इस समय जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि दिक्कतें सबको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जिन बच्चों से स्पष्टीकरण मांगने के बाद देखा अभी आप देख रहे हो औरंगाबाद की लिस्ट आई है टीआई की, जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। क्या आप उनकी नियुक्ति मिलेगी? तो यहाँ पर हम चीज़ें देखिए आपको बता दें, यहाँ पर 2-3 पहलू हो सकते हैं। देखिए पहले तो कोर्ट का मामला है, जब यहाँ पर इन लोग की लिस्ट जारी की गई थी तो वहाँ पर हम उनसे बता मतलब वीडियो के माध्यम से उनको लोग को पहले ही बता दिए थे कि ये मामला जो है आप लोग तुरंत हाई कोर्ट से स्टे लेके आइए, क्योंकि देखिए स्टे यहाँ पर मिल सकता था। क्योंकि चीज़ें देखिए आप लोग को बीपीएससी ने नियुक्त किया है, राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद आपको नौकरी दी गई थी। तो नौकरी करने वाले जितने भी छात्र हैं, वो जितने भी शिक्षक हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा सा दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि उनको जो है इस तरीके से मतलब देखिए अब जो वहाँ से वो जो कैंडिडेट पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बाहर किया था, वो कैंडिडेट को जो है वहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से दिक्कतें उनके लिए ज़्यादा हुई। और यहाँ पर जो कैंडिडेट टीआर 1 टीआर 2 से जॉब कर रहे हैं उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल भरा हुआ है, क्योंकि देखिए क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब अगर स्पष्टीकरण जो मांगा गया, स्पष्टीकरण देने का तरीका आप लोग अपने जो वकील से पूछ लीजिएगा। हालांकि देखिए जिस जिले में जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, वो लोग एकत्रित होकर के अगर यहाँ पर स्टे ले आकर चीज़ें लगा देते हैं तो तो वे तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होकर के अगर यहाँ पर केस करते तो उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वेतन कटौती को लेकर। देखिए वेतन कटौती का अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो बात माने अगर देखिए यहाँ पर वेतन कटौती उनकी की जा सकती है जो पूरी तरीके से फर्जी हैं। फर्जी यानी कि जिनकी मार्कशीट गलत है, मतलब मार्कशीट मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी है वो निरर्थक रूप से चयन कर दिया गया। हालांकि ये जो सीटेट 90 से कम है, इनकी जो है अगर आप सैलरी काटेंगे तो ये पूरी तरीके से गलत होगा कि ये सैलरी काटने का आदेश सरकार दे ही नहीं सकती है। क्योंकि ये लोग को जो है सिलेक्ट तो राज्य सरकार ने ही किया था ना, बीपीएससी द्वारा ही इन लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। उसके बाद जो डीवी कराया गया, उसके बाद इनकी सैलरी दी गई है। तो आपने इतने महीने तक फिर क्यों नहीं मतलब यहाँ पर जो जितने भी शिक्षक हैं वो अगर यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है शिक्षक जो फर्जी शिक्षक हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जिनका स्टेट ही गलत है। मतलब आप समझ लीजिए दूसरे का स्टेट लगा कर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, या फिर स्टेट में पूरी तरीके से जैसे 32-33 नंबर पाए हैं, तो वो चीज़ों को जो मतलब बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, मतलब इनका जिनका कोई मैटर ही यहाँ पर रिस्पॉन्सड नहीं है, तो वो वहाँ के उन लोग के ऊपर अभी तक वेतन वसूली का जो है मांग नहीं किया गया है। हालांकि जैसे अभी कुछ शिक्षिकाएं ऐसी पकड़ी गई हैं जो पूरी तरीके से मतलब आप समझ लीजिए उनकी डिग्री जो है वो है यहाँ पर जो मतलब साइंस डिपार्टमेंट की है, और वो आर्ट डिपार्टमेंट की है, साइंस में जॉब कर रही हैं, साइंस की हैं, आर्ट में जॉब कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नियुक्ति पत्र तो टीआर 1 में ही ले लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने सीटर और स्टेट निकाल के दिया हुआ है। ये चीज़ें जो है थोड़ी सी दिक्कत हैं। हालांकि मतलब टीआर 1 में जो कैंडिडेट अपीयरिंग वाले थे उनको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट के लिए जो अपीयरिंग वाला रिजल्ट होना चाहिए वो वहाँ पर फॉर्म भरने वाले जो रोल नंबर है उसके साथ मैच करना चाहिए। ये यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट था। तो हालांकि कुछ लोगों ने क्या किया है कि जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टेट और सीटेट जो है वो तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद निकाल करके जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो चीज़ें यहाँ से जो ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। जब ऐसे लोगों को अभी तक जो है वेतन की वसूली का आदेश नहीं दिया गया, तो कोई किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीटेट 90 से कम। देखिए सीटेट 90 से कम पीएच कैंडिडेट जो है, देखिए वहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट की लिस्ट बनाई गई थी, पीएच कैंडिडेट का मामला अभी तक जो है माननीय हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। अभी तक ये पीएच कैंडिडेट लोग अगर वहाँ पर केस करेंगे तो देखिए उन लोग को ऐसे नेशनल लेवल की जो है यहाँ पर आरक्षण होता है, वहाँ पर उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आप मामला देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का वहाँ से जो मामला सबसे ज़्यादा फंस रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, वो सबसे बड़ा है कि पीएच कैंडिडेट को लेकर के। देखिए मान लीजिए आप भर्ती फर्जी हो सकती है, लेकिन जिन बच्चों ने अपना पूरा यहाँ पर एक साल से 1.5 साल बर्बाद कर रहे हैं, जो टीआर 1 के कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, वो तकरीबन 1 साल से अधिक समय यहाँ पर अपने
सरकार के लिए यूज कर दिए हैं, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पर थोड़े से जो दिक्कत देखिए, मान लीजिए एक तो आपका मैटर जो है डबल बेंच का, जो कि मतलब यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने जिसमें डिसीजन सुनाया गया, तो वो मामला डबल बेंच में जाएगा। तो वहाँ पर चीजें आप लोग जुड़ करके जो जितने भी कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, यहाँ पर इनकी नौकरी भी खतरे में नहीं है, मतलब खतरे तो है मान लीजिए, लेकिन ये नहीं है कि नौकरी को रद्द पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो कोर्ट से है, देखिए कोर्ट में थोड़ा सा फायदा ये होगा केवल और केवल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी जो है उनके लिए कोर्ट वाले ये करेंगे कि देखिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में अगर ये मामला उच्चतम न्यायालय तक भी ना जाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने इस पर अगर डिसीजन अच्छी तरीके से नहीं दिया तो वो लोग फिर उच्चतम न्यायालय पर जाएंगे। हालांकि पटना हाईकोर्ट भी यहाँ पर देखिए, क्योंकि जॉब करने वाले कैंडिडेट को बाहर करना, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक राज्य सरकार ने इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर राज्य सरकार ही इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो क्योंकि राज्य सरकार यहाँ पर इसको राज्य सरकार को ही चीजें स्पेसिफाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी चीजें इस तरीके से नहीं लिखी गई हैं कि अब अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो 60% से कम अंक चाहिए। यहाँ पर दिक्कतें जो हुई हैं वो कैंडिडेट स्वयं करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये चीजें जब उनको ऑलरेडी पता थी और जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, उस दिन के बाद से वो लोग पूरी तरीके से शांत है। आप शांत बने रहेंगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगे, या तो आप लोग वो उस मैटर में शामिल हो जाइए जहां पर डबल बेंच में याचिकाएं चल रही हैं, वो चीजें आप शामिल होकर के उस ग्रुप के साथ उसका स्टे लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है अपने जिस मतलब यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया जा रहा है वो सभी लोग एक अलग से रिट फाइल करके पटना हाईकोर्ट में वहां से स्टे ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो नौकरी करने वाले कैंडिडेट है, आपको इस तरीके से बाहर किया जाएगा तो आपने यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा टाइम दिया हो, जिनको देख करके राज्य सरकार भी इस मामले पर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कोर्ट कई सारे कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कई सारे ऑप्शन निकल के आएंगे। अब ऑप्शन क्या कोर्ट किस तरीके से हैंडल करती है और यहाँ पर राज्य सरकार वहां पर जवाब किस तरीके से देगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर जो है लगातार अगर अपनी नौकरी बचानी है तो सीधी तौर पर आप लोग यहाँ पर केस करके जो है पहले से ही यहाँ पर स्टे लगा दीजिए, चीजें स्टिफाई कर दीजिए। अगर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और आपको नौकरी से रद्द कर दिया गया है तो चीजें आपके लिए बाद में नौकरी रद्द करने से पहले ही आप लोग जो है पटना हाईकोर्ट में स्टे ले सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो लोग का यहाँ पर नियुक्ति रद्द की गई है उन लोग अगर उनको स्टे मिल जाता है तो वो लोग वहाँ पर फिर से कार्य कर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर शिक्षा विभाग ने देखा है तो वो शिक्षा विभाग अगर यहाँ पर फिर से आता है कि शिक्षा विभाग बोलेगा कि यहाँ पर जो इन तमाम बच्चों को हम मतलब कुछ कर सकते हैं तो वो वहाँ पर अधिसूचना के जरिए कुछ भी कर सकती है सरकार है। हालांकि अब ये शिक्षा विभाग क्या करना चाहती है क्या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए बीपीएससी को भी इस मैटर पर अभी तक बीपीएससी ने जवाब नहीं दिया है, उस नोटिफिकेशन को स्टिफाई नहीं किया है कि हमने नोटिफिकेशन किस आधार पर वो कैसे दिया था। अब यहाँ पर जितने भी सीटें 90 से कम कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता है कि आप लोग को से व्यूज लेना, क्योंकि नंबर आप व्यूज अगर देखेंगे तो हम ज़्यादा वीडियो अपलोड भी नहीं करते। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम ये इस मुद्दे को उल्टा करके अगर दिखाएं यही चीज़ कि सीटेट को 100% बाहर करना चाहिए तो हमारे पास नंबर आप व्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम आपको बस ये बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग जॉब करना है, जो कैंडिडेट जॉब करते हुए निकाले जाएंगे उनका दर्द वही समझ सकता है जो वहाँ पर मेहनत करके पाया है। क्योंकि आप बीपीएससी से अगर जॉब लेके आए हैं तो मतलब आप अच्छे लेवल के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर जो उनको गलत भावना से देख रहे हैं, आप अगर वो देख लें तो वो लोग पात्रता परीक्षा का एग्जाम केवल और केवल वहां पर इसलिए फॉर्म भरे क्योंकि वहां पर 55% का ही मैटर था। और अगर देखा जाए तो वो उसी कैटेगरी में सिलेक्शन पाए जिस कैटेगरी में आपका हुआ है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम तो उन्होंने दिया तो उनका चयन प्रक्रिया निरर्थक नहीं हो सकती। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से सही, उन्होंने डीबी करवाया, फिर उनको इस तरीके से बाहर करना ये थोड़ा सा दिक्कतें भरा होगा। लेकिन अब यहाँ पर वो कैंडिडेट स्वयं प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो आने वाले चीजों में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो वो अगर यहाँ पर स्टे लेकर के उस तमाम लोग उस सभी ग्रुप में जुड़ जाएं जो भी इस मुद्दे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो देखा जाए तो वहां पर लगभग 300-400 बच्चों का ग्रुप बन चुका है जो कि अपने मतलब वहां पर ये जब तक आपकी संख्या हजारों में नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हजारों कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि चलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं मांगा गया है तो हम क्यों जुड़े, तो आप लोग पहले ही जुड़ जाइए। मान लीजिए आप वहां पर दिक्कतें आपके स्पष्टीकरण मांगा गया और आपको स्टे मिला हुआ है तो वो स्टे आप वहां पर ले जाकर के लगा सकते हैं। उस जैसे मान लीजिए कहीं भी आपका स्टे है तो वहां पर आप उस स्टे में जुड़ करके वहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट में जब लगा देंगे तो वो मामला वहां पर रोका जाएगा। ये जो है माननीय आप वहां बताएंगे माननीय हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है, उसके विचाराधीन के बाद ही यहाँ पर चीजें स्पष्टीफाई की जाएंगी। तो ये चीजें आप लोग अगर यहाँ पर साथ नहीं दे सकते तो आपको दिक्कतें होंगी। तो चीजें देखिए इस तरीके से इतना आसानी से नहीं हो जाएगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो 1 साल से अधिक का समय जो टीआर 1 के कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर 1 साल लगभग होने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे आप बताइए, खुद समझ लीजिए कि इतना समय में टीआई 2 की भर्ती निकल गई। अगर ये चीज़ें उनको पहले से बता दी गई होती या फिर डीबी टेस्ट में ही छांट दिया गया होता तो वो लोग फिर टीआई 2 की अच्छी से तैयारी करके वहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते। लेकिन यहाँ पर चीज़ें और टीआई मान लीजिए नहीं भी हो पाता, जो कोई वो टीआर 3 में भर सकता था फॉर्म, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब उनको सिलेक्शन डीबी टेस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपके सारे सही हैं। हालांकि बिहार में बंदी काल होता है, ये चीज़ें हैं, बट आपने जो डीबी टेस्ट में तो सारी मार्कशीट आपके सामने थी, वहाँ पर आपने ऐसी चीज़ें क्यों नहीं की। इस तरीके से जो दिक्कतें हैं वो सामने आएंगी। अब यहाँ पर जो बच्चे
वो कर क्या सकते हैं? बच्चों के पास बस 2 ऑप्शन है, पहले या तो राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार इस मामले में 100% आने वाली, फिलहाल चुनाव में चीज़ें व्यस्त हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें थोड़ा-सा हो रही हैं और यहाँ पर राज्य सरकार आएगी और राज्य सरकार के पास कई सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए अगर राज्य सरकार बाहर ही करना चाहती है, तो वहाँ फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, कोर्ट का ही मामला लास्ट बचेगा और यहाँ पर अगर राज्य सरकार अंदर करेगी, देखिए राज्य सरकार अंदर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ चीज़ें वो 1 साल से जॉब कर रहे हैं, तो इस तरीके से जॉब करने वाले कैंडिडेट को बाहर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालाँकि बाहर कर रहे हैं, ये राज्य शिक्षा विभाग बाहर कर रही है, बट यहाँ पर जो थोड़ा-सा ढील मिला है, ये बच्चों की तरफ से स्वयं मिला है क्योंकि अगर वो वहाँ पर लगातार पटना हाईकोर्ट में रिट दायर कर देते। मैं यहाँ से कई जगह कई बात बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं सब लोग एक साथ मिल करके अगर कार्य करेंगे तभी चीज़ें जस्टिफाई हो पाएंगी, नहीं तो आप लोग अगर अकेले अकेले रह करके कुछ सोच रहे हैं कि अगला कोई कर देगा जिसकी वजह से हमको फायदा हो जाएगा, तो इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग इंतजार करते रह जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर राज्य सरकार अगर इस मामले में आएगी तो वो आपको केवल और केवल एक मौका दे सकती है सीटेट क्वालिफाई करने का। ये मौका वहाँ पर माननीय हाईकोर्ट में भी निर्धारित किया जा सकता है। अब ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि देखिए जॉब करने वाले कैंडिडेट को बाहर करना और वैसे कैंडिडेट जो बीपीएससी के नोटिफिकेशन देखकर ही सिलेक्ट किए गए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आप अब यहाँ पर जो कैंडिडेट नहीं हो पाए वो बोल रहे हैं कि जो मतलब जिनका मान लीजिए कुछ नंबर से छूट गया, मान लीजिए वो भी सही है अपने जगह पर, लेकिन वो उनकी गलती क्या है जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि वो लोग तो जो वहाँ पर चीज़ें जब नोटिफिकेशन में दी गई थी तो उसी को देख करके यहाँ पर सिलेक्शन लिए हैं और साथ में बिहार सरकार ने डीबी भी किया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है अब आप लोग जिस तरीके की बातें करते हैं शिक्षकों के ऊपर, ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि वो शिक्षक ने बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करके वहाँ पर ज्वाइन किया है। तो आप लोग जो भी शिक्षक हैं सीटेट 90 से कम वाले, वो लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और उस ग्रुप के साथ आगे बढ़िए और साथ ही साथ में नई नई जो जिस डिस्ट्रिक्ट में बाहर किया गया है वहाँ पर जो है अपना पटना हाईकोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं या फिर कई जो अभी तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट का मामला फिलहाल सामने आया है। हालांकि वो लोग उसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएं जो ऑलरेडी डबल बेंच में गए हैं, तो वो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाएंगे। और अगर आप माननीय पटना हाईकोर्ट में फिर से एक याचिका दायर करेंगे, वहाँ पर स्टे मिलता है आपको, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा सही होंगी, विचाराधीन होंगी और सरकार को भी इस मैटर में जब हाईकोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब सरकार इस मैटर में या तो आपको सीटेट का एक पक्ष दे सकती है या फिर बाहर करेगी। अब ये सरकार के ऊपर होने वाला है, पटना हाईकोर्ट किस तरीके का डिसीजन देगी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एकजुटता में ही आपकी फायदा है। बाकी आप लोग जो समझ सकते हैं आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो अपडेट थी हम आपको बता रहे हैं। तो आपसे निवेदन, चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।